हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी कर लो पर। दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक जल संधियाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं जल संधियाँ होती क्या हैं। जल संधियाँ को जल संयोजी या जलडमरूबद्ध भी कहते हैं। ये पानी के ऐसे तंग मार्ग होते हैं जिनसे होके जो नौकाएं होती हैं वो एक बड़े जल समूह से दूसरे बड़े जल समूह में प्रवेश करती हैं। और इसको जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वो डमरू के समान होती है, इस वजह से इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कुछ प्रमुख जल संधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलक्का मलक्का जल संधि की बात करेंगे। और इसमें जो है किसे किसे जोड़ती है? अंडमान सागर और चीन सागर को। स्थिति इसकी इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच में है। और इसको याद करने के लिए एक सिंपली ट्रिक है। जैसे ये आपके सामने मलक्का करके आए तो केवल कोरिलेट करने के लिए आप ये एक कोड ध्यान में लाइएगा। लक का चीनी अंडा, लक का चीनी अंडा। ठीक है, जैसे ही मलक्का आया तो मलक्का मतलब लक का। ठीक है, चीनी अंडा चीनी से हो गया आपका। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, चीनी से हो गया चीन सागर और अंडा से अंडमान सागर। देखिए जैसे ही आपका मलक्का आया तो मलक्का से लक का चीनी अंडा। ठीक है, और इसकी स्थिति जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये दिखाई गई है मलक्का जल संधि। ये देखिए ये दिखाई गई है, ये मलक्का जल संधि है। ये मलक्का जल संधि है। तो मलक्का जल संधि आपने देख लिए है। और ये देखिए आप इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में है, मैप में भी आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट, पाक जल संधि। आप में से बहुत लोग जानते होंगे पाक जल संधि, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो जो पाक जल संधि है वो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है आपकी पाक खाड़ी। ये देखिए ये पाक स्ट्रीट आपकी है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, और कई बार आ जाता है, मतलब ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि ये मतलब बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, बीच में पाक पाक खाड़ी पड़ती है। तो कुछ भी मिले ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, आपने मैप में देख ही रखा है। तो चलिए नेक्स्ट, लूजोन जल संधि। लूजोन जल संधि, ठीक है। तो अब ये जो लूजोन जल संधि है दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर के बीच में है। और स्थिति इसकी है ताइवान और फिलीपींस के बीच में। अब देखिए इसको याद करने के लिए आप सिंपली एक कोड ध्यान में लाइएगा। लू जोन जैसे ही नाम आए तो चीन पीस देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख लेंगे लू जोन यानी कि लू जोन जल संधि। अब जाओगे लू जोन में जाओगे तो चीन पीस देगा, यानी कि चीन से दक्षिणी चीन सागर और पीस से फिलीपींस। ठीक है, तो जैसे ही लू जोन का नाम आप सुनेंगे, अगर लू जोन में जाएंगे यानी कि गर्म जोन में जाएंगे तो चीन पीस देगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको कोरिलेट करने के लिए आपको अच्छे से याद हो जाए, बाकी अपना कोई इंटेंशन नहीं है। और स्थिति इसकी जो है ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, आप मैप में देख सकते हैं। ये आपकी दिखाई गई है लू जोन जल संधि। ये देखिए लू जोन जल संधि, ये लू जोन जल संधि है आपकी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बेरिंग जल संधि। इसका भी आपने अच्छा खासा जिक्र सुना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये भी एक पसंदीदा क्वेश्चन रहता है, बेरिंग जल संधि किसके किसको जोड़ती है। तो इसको देखिए ट्रिक से सबसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बेरिंग बेरिंग मतलब आप लोग सुने होंगे, मैकेनिकल आइटम होता है एक जो फ्रिक्शन को कम करता है। बेरिंग पेंचू। ठीक है, जैसे ही बेरिंग का आपको नाम आता है बेरिंग, तो आप सिंपली कोरिलेट कर लीजिए बेरिंग पेंचू। ठीक है, अब देखिए अब इससे आपको कितना ईजिली याद हो जाएगा। बेरिंग से बेरिंग सागर और बेंचू से चुकची सागर। ठीक है, बेरिंग बेंचू
यानी कि बेरिंग से तो हो गया आपका बेरिंग जल संधि, ठीक है। बे से हो गया बेरिंग सागर और चू से हो गया चुक्सी सागर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। और इसकी स्थिति जो है अलास्का और रूस के बीच में है, ये देखिए आपको मैप में भी दिखाया गया है। ये आपकी बेरिंग स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं ये आपकी बेरिंग स्ट्रीट है। और ये इसके किसके बीच में है, रूस एंड अलास्का, ठीक है। तो नेक्स्ट डेविस जल संधि। अब डेविस जल संधि की बात कर रहे हैं, ये किसको जोड़ती है दोस्तों, बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। और इसकी स्थिति जो है ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच में है। अब देखो इसको याद करने के लिए आप सिंपली जैसे ही आप डेविस जल संधि नाम सुने तो एक ये नॉर्मली से कोट है, डेविस में फिन अटका। फिन फिन मतलब पंखे टाइप के होते हैं ना, तो डेविस में मतलब हम किसी को डे विश करने गए तो उस चक्कर में क्या हुआ कि फिन अटक गया। हम गए तो थे डे विश करने, यानी कि किसी को गुड मॉर्निंग विश करने या इस टाइप से गए थे, लेकिन डे विश के चक्कर में फिन अटक गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेविस से डेविस खाड़ी हो गया, डेविस जल संधि हो गया। और फिन से बेफिन की खाड़ी, ये देखिए बेफिन की खाड़ी। और अटका से क्या हो गया, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो डेविस से फिन अटका ये आपका ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच में है, आप मैप में भी देख सकते हैं। ये है आपकी डेविस जल संधि और ये है ग्रीनलैंड एंड दिस इज़ कनाडा, ठीक है, ये कनाडा है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि को याद करने के लिए अभी ये लाइन आप याद कर लीजिए, डेनमार्क में अट आर्क, डेनमार्क में अट आर्क। जैसे ही डेनमार्क आए तो अट आर्क, सिर्फ अट आर्क, यानी कि डेनमार्क अट आर्क। अट से हो गया अटलांटिक और आर्क से हो गया आर्कटिक महासागर, ठीक है। और ये है कहाँ, स्थिति इसकी क्या है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, मैप में देख सकते हैं आप। ये देखिए ये आपकी है डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। और इसकी स्थिति जो है वो ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में है, ठीक है। ये देखिए ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में है। नेक्स्ट चलते हैं डोबर जल संधि। डोबर जल संधि के लिए आपको डोबर इंग्लिश उत्तर, डोबर अपन कहते हैं ना डाबर, तो ये मतलब इंग्लिश में उत्तर, इसको याद कोरिलेट कर लीजिए। जैसे डोबर का नाम है तो इंग्लिश उत्तर, इंग्लिश से हो गया आपका इंग्लिश चैनल और उत्तर से उत्तरी सागर, डोबर यानी कि इंग्लिश उत्तर, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। और इसकी स्थिति जो है वो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में है। तो आप देख लीजिए ये आपका मैप में ये हो गया इंग्लैंड एंड ये हो गया फ्रांस, और ये जो बीच में आपकी जा रही है ये स्ट्रीट ऑफ डोवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हड़सन जल संधि। हड़सन, अब देखिए हड़सन जल संधि का जैसे नाम सुने हड़सन, तो हड़सन अटका से अटलांटिक और हड़सन से हड़सन की खाड़ी, ठीक है। और इसकी जो स्थिति है वो कनाडा के बीच में है, ठीक है। हड़सन अटका, हड़सन की खाड़ी एंड अटलांटिक महासागर, और स्थिति कनाडा, ठीक है। हड़सन अटका, ये देखिए हड़सन की खाड़ी दिखाई गई है, ठीक है। ये जिब्राल्टर जल संधि, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, अक्सर सुर्खियों में रहता है परीक्षा में, तो देख लेते हैं। अब देखिए एक जेब्रा था, वो भूमध्य यानी कि भूमध्य यानी कि ज़मीन के बीच में अटका। तो जेब्रा जो है वो कहाँ अटका है, भूमध्य में अटका है, भूमध्य में जेब्रा अटका है। जैसे ही आप जेब्राल्टर सुनते हैं भूमध्य में, अब जेब्रा जो है वो भूमध्य में अटका है, तो जेब्रा भूमध्य अटका यानी कि भूमध्य और अटलांटिक, ठीक है। आप देख सकते हैं भूमध्य से भूमध्य सागर एंड अटलांटिक,
महासागर अटका से। ठीक है, जिब्राल्टर जैसे ही नाम आपको आए तो भूमध्य और अटलांटिक। ठीक है, स्थिति इसकी जो है वो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ये देख लीजिए आप, स्पेन एंड मोरक्को, ये है आपका स्पेन एंड ये मोरक्को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये जिब्राल्टर जल संधि है। अब कोरिया जल संधि की बात कर रहे हैं, तो कोरिया के लिए जैसे ही कोरिया का नाम आए तो जापान कोरिया याद कर लीजिएगा। इसकी स्थिति है जापान कोरिया, और जो याद करना है, अब देखिए इसको याद करने के लिए आप ये कोरिलेट करिए, कोरिया मतलब किसी लड़की का नाम है तो कोई पूछ रहा है कोरिया, जांचो, मुझे यकीन नहीं है, जांचो, वो रिया नहीं है, कोरिया। जैसे ही आपको है कोरिया तो ना जांचो उसको। ठीक है, तो जांचो से हो गया, जा से हो गया जापान सागर, एंड चो से हो गया चीन सागर। ठीक है, पूर्वी चीन सागर तो और जापान सागर। कोरिया जल संधि की बात आ रही है तो जांचो कोरिया, जांचो। ठीक है, जा से जापान एंड चो से चीन सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिखाया भी गया है, मैप में देख सकते हैं, कोरिया जापान के बीच में है, कोरिया स्ट्रेट। ठीक है, अब एक देखिए ये कोड जो है आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, एक से दो बार वीडियो आप देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्लिक करने लगेगा। जैसे कोरिया, जांचो, मेरे को यकीन नहीं है भाई, कोरिया नहीं, जांचो। अब जा से हो गया जापान और चो से हो गया चीन सागर। ठीक है, नेक्स्ट मैगलन जल संधि। अब देखिए मैगलन, इसको याद करने के लिए गैलन में प्रशांत अटका। अब गैलन से मैगलन, और गैलन में प्रशांत अटका, गैलन से मैगलन, और प्रशांत से प्रशांत महासागर, और अटका से अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आपको मैप में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच है, और इसकी स्थिति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड क्यूबा के बीच में है। ये देखिए फ्लोरिडा जल संधि मैप में देख लीजिए, ये मैक्सिको की खाड़ी है आपकी, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और बीच में ये जो है फ्लोरिडा जल संधि है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको याद करने के लिए फ्लावर में मैक्सिको अटका। ठीक है, फ्लावर में मैक्सिको अटका, मैक्सिको से मैक्सिको की खाड़ी और अटका से अटलांटिक महासागर। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बास जल संधि। देखिए बास जल संधि की बात कर रहा है तो ये जो ट्रिक है इसकी, बास दक्षिण तस्मान, दक्षिण से दक्षिण सागर और तस्मान से तस्मान सागर। ये देख लीजिए मैप में भी दिखाया गया है, दक्षिण से दक्षिण सागर और तस्मान से तस्मान सागर। ठीक है, और ये आपकी बास जल संधि है। ठीक है, और इसकी जो स्थिति है वो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे चलते हैं, कुक जल संधि। इसकी स्थिति न्यूजीलैंड में है और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, कुक जल संधि। ठीक है, ये देखिए आपको मैप में दिखाई गई है, ये कुक जल संधि है, स्थिति न्यूजीलैंड। नेक्स्ट सुंडा जल संधि। अब किसी का नाम है जैसे सुंडा, उससे कहा जा रहा है हिंद जाओ, हिंद जाओ। ठीक है, अब सुंडा को अगर हिंद भेजा जा रहा है तो हिंद से हो गया, ये देखिए ये हो गया हिंद, हिंद से हिंद महासागर, जाओ से जावा सागर। ठीक है, सुंडा को बोला गया हिंद जाओ। ठीक है, और इसकी स्थिति इंडोनेशिया में है, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सुंडा स्टेट दिखाया गया है, ये सुंडा स्टेट दिखाया गया है। ये टोकरा जल संधि आ गई नेक्स्ट आपकी, तो ये जो जोड़ती है पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अब देखिए इसको ट्रिक से याद करने के लिए, टोकरा, जैसे ही आप टोकरा का नाम सुने, बस एक सिंपल सा किसी लड़की का नाम है प्राची, तो प्राची को याद कर लीजिए।
तो जो प्रा से आपका हो गया प्रशांत महासागर एंड ची से हो गया चीन सागर, ठीक है। जैसे टोकरा का नाम, अब टोकरा टोकरा या टोकरी को रिलेट कर लीजिए। टोकरी किससे मंगाई गई है? प्राची से। प्रा से प्रशांत और ची से चीन सागर, ठीक है। और स्थिति इसकी जापान है, ठीक है। बहुत बढ़िया। युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि, इसको याद करने के लिए, युकाटन जल संधि को याद करने के लिए टन मैक्स कैरी, मतलब जैसे अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में होता है ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है। तो टन जो होता है अपन मैक्सिमम मान के चलते हैं, लोकल लोकल जो लोग होते हैं टन को मैक्सिमम मानते हैं। तो टन जो है वो मैक्स कैरी कर रहा है, वेट में जो टन है वो मैक्स कैरी कर रहा है। तो टन से युकाटन, ये देखिए टन से युकाटन और मैक्स कैरी से मैक्सिको की खाड़ी एंड कैरी से कैरिबियन सागर, ठीक है। ओके, अभी अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मैप में दिखाया गया है, सारी चीज़ें ही मैप में भी दिखाई गई हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ओरंटो जल संधि, अब देखिए ओरंटो को याद करने के लिए थोड़ी सी इसकी जो ट्रिक है वो थोड़ी सी कठिन है। रेंट पर एड्रिया कैरी, रेंट, अब देखिए रेंट से हो गया ओरंटो, ठीक है। एड्रिया से एड्रियाटिक सागर और कैरी से कैरिबियन सागर। इसकी स्थिति जो है मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में है, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाया गया है, यहाँ पर मैक्सिको है। अभी नॉर्थ चैनल की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी नॉर्थ के लिए आपको ट्रिक जो है, नॉर्थ आए अटके, आय से हो गया आयरिश सागर, अटके से हो गया अटलांटिक महासागर। और इसकी स्थिति जो है आयरलैंड एंड इंग्लैंड के बीच में है। नॉर्थ आए और अटके, ठीक है। कोई बंदा नॉर्थ में गया है और आया और अटक गया, ठीक है। नॉर्थ आए अटके, आय से आयरिश सागर एंड अटके से अटलांटिक महासागर, ठीक है। नॉर्थ आए अटके, ये देखिए ये हो गया आपका आयरलैंड एंड ये इंग्लैंड, ठीक है। और ये नॉर्थ चैनल, ठीक है। नॉर्थ आए अटके, ओके। हारमुज जल संधि, अब हारमुज जल संधि की दोस्तों बात कर रहा है तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और स्थिति इसकी ओमान एवं ईरान के बीच में है। देखिए इसको कोरिलेट करने के लिए हारमुज जल संधि को हार फार ओमन की, जो हार फार नहीं कहते हैं काम वाम, उसी तरीके से हार फार किसकी हार फार हुई है? ओमन, ओमन किसी का नाम है तो ओमन की हार फार हो गई है, ठीक है। हार से हो गया हारमुज जल संधि, फार से फारस की खाड़ी, ओमन से ओमन की खाड़ी, ठीक है। ओमान की खाड़ी, सॉरी। तो हार फार ओमन की, ठीक है। और ओमान और ईरान के बीच में है ये जल संधि, देख सकते हैं आप। ये हो गया ईरान और ये ओमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टारस जल संधि, देखिए टारस जल संधि जो है वो अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है और स्थिति इसकी न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसको याद करने के लिए रस पुआ फुर, जैसे टारस, तो रस से टारस, पुआ से पापुआ, पापुआ की खाड़ी एंड फुर से अराफुरा सागर। दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। मैंने कोशिश की है जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई किया है चीज़ों को। अब देखिए नेक्स्ट है डार्डन लीच जल संधि, ठीक है। अब इसके लिए जो ट्रिक है, लीच जी न मरा, थोड़ा सा ये कठिन है, दो दो तीन है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैंने इस वजह से इंक्लूड किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो लीच यानी कि डार्डन लीच, जी जी एजियन और मरा से
मारमरा, ठीक है। लीज जी ना मरा, ठीक है। थोड़ी सी कठिन ट्रिक है ये, दो ट्रिकें थोड़ी सी कठिन है, आपको थोड़ी सी इनमें मेहनत करनी पड़ेगी और याद हो जाएगी। और इसकी स्थिति जो है वो टर्की में है। ये रहा आपका टर्की, ठीक है। ओके, अब ये बास्फोरस जल संधि आ गई और बास्फोरस काला मरा, काला काला से हो गया काला सागर, मरा से मारमरा सागर, ठीक है। स्थिति इसकी टर्की है। सेम बेलेद्वीप जल संधि। अब बेलेद्वीप जल संधि में, बेलेद्वीप में कोई जाएगा तो सेंट लगा के अटक जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसकी ट्रिक है, याद करने के लिए सिर्फ बेलेद्वीप का नाम आया है। तो सेंट लॉरेंस खाड़ी एंड अटलांटिक महासागर, सेंट से हो गया सेंट लॉरेंस खाड़ी एंड अटका से अटलांटिक सागर। और स्थिति इसकी कनाडा में है। फोबेक्स जल संधि, फोबेक्स मान जावा, किसी का नाम है फोबेक्स, उसे कहा जा रहा है मान जावा, फोबेक्स मान जावा। तो मान से हो गया तस्मान सागर एंड जावा से जावा सागर। और स्थिति इसकी न्यूजीलैंड में है। कारीमाटा जल संधि है, कारीमाटा जल संधि की ट्रिक है कारीमाटा चीन जावा। कारीमाटा से पूछा जा रहा है चीन जावा मतलब चीन जाओगी, तो यहाँ पे चीन से हो गया दक्षिण चीन सागर एंड जावा से जावा सागर। स्थिति इसकी इंडोनेशिया में है। मकासार जल संधि, मक्का जावा, मतलब जो एक मक्का होता है और जवा होता है, दोनों बीज होते हैं, ठीक है। तो मक्कासार जल संधि है, जो जवा से हो गया जावा सागर, देख लीजिए आप, जवा से हो गया जावा सागर एंड बीज से सेलेबीज सागर। तो मक्का और जवा दोनों क्या हैं, बीज हैं, ठीक है। और इसकी स्थिति जो है इंडोनेशिया में है। इसके बाद है सुंगारू जल संधि। तो सुंगारू जल संधि, सुंगारू जाप, ठीक है, सुंगारू जाप, ये ट्रिक है इसकी। जा जा से हो गया जापान सागर, पा से हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है। जा से जापान सागर एंड पा से प्रशांत महासागर। और इसकी स्थिति जापान में है। सुसीमा जल संधि, सीमा जा पूर्वी, अब पूर्वी नाम की लड़की, उसको सीमा पे भेजा जा रहा है, सीमा जा पूर्वी। तो सीमा से सुसीमा हो गया एंड जा से जापान और पूर्वी से पूर्वी चीन सागर, ठीक है। और इसकी स्थिति जो है वो जापान में है। और नेक्स्ट है बाव एल मंडव जल संधि, बाव एल मंडव जल संधि। अब जोड़ती जो है ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। स्थिति इसकी यमन और जिबूती के बीच में है। अब देखिए मंडप होता है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए शादी का मंडप होता है, उसमें अरबपति भी लाल हो जाता है। लड़की जो होती है वो मतलब लाल एक तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लाल जोड़ा पहनती है तो वो लाल हो जाती है। अरबपति लड़की होगी तब भी लाल हो जाएगी। तो अरब, देखिए अरब से अरब सागर, लाल से लाल सागर। दोस्तों सिर्फ ये कोरिलेट करने के लिए है, बाकी आप अगर इससे बेटर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं इसमें, एशिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप इसको भी एक बार, मैप को माइंड में रखने के लिए इसको भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही है, किसी भी प्रकार से आपको हेल्पफुल समझ में आ रहा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।